सोहनलाल द्विवेदी जी का परिचय। श्री सोहनलाल द्विवेदी का जन्म 1905 में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के एक गांव में एक संपन्न परिवार में हुआ था। 1938 से 1942 तक ये दैनिक राष्ट्रपद अधिकार का लखनऊ से संपादन करते रहे। भैरवी, सेवाग्राम, जय भारत जय आदि में इनकी कविताएं संकलित है। कुणाल ऐतिहासिक आधार पर लिखा गया एक प्रबंध काव्य है। वासवदत्ता और विषपान भी इनकी प्रसिद्ध आख्यान काव्य है। द्विवेदी जी ने बालोपयोगी कविताएं भी लिखी है। दूध बतासा, बाल भारती, बांसुरी और झरना, शिशु भारती, हंसो हंसाओ, चाचा नेहरू इनके बालोपयोगी काव्य रचना है। द्विवेदी जी के काव्य में गांधीवाद, राष्ट्रीय जागरण, स्वदेशाभिमान, भारत की गरिमापूर्ण संस्कृति, ग्राम सुधार, हरिजन उद्धार और समाज सुधारक का स्वर भी मुखरित हुआ है। द्विवेदी जी की भाषा सरस तथा ओजपूर्ण है। सन 1988 में इनका निधन हो गया। कविता का उद्देश्य। श्री सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित प्रस्तुत कविता देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। इस कविता द्वारा कवि का उद्देश्य भारतवासियों में देशभक्ति की भावना जगाना तथा भारत के गौरवमय इतिहास से हमें अवगत कराना है। वह चाहते हैं कि भारतवासी भारत की प्रकृति से प्रेम करे, आज की पीढ़ी अपने पूर्वजों द्वारा किए गए उच्च कार्यों से अवगत हो। गौतम, गांधी, कृष्ण के कर्म के संदेश को जन जन तक पहुंचाना कवि का उद्देश्य है। वो जन्मभूमि मेरी, वो मातृभूमि मेरी, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पर सिंधु झूमता है, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही है, जगमग छटा निराली पग पग पर छहर रही है। वो पुण्य भूमि मेरी, वो स्वर्ण भूमि मेरी, वो जन्मभूमि मेरी, वो मातृभूमि मेरी। कवि कहते हैं, भारत देश के उत्तर दिशा की ओर विशाल हिमालय पर्वत स्थित है, जिसकी ऊंचाई को देखकर लगता है कि वो आकाश को छू रहे हैं तथा उनके पैरों के तले समुद्र है। यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी पवित्र नदियाँ आती है, जो इस देश के धन्य धान्य पूर्ण रखती है। इनकी शोभा बड़ी अनोखी है तथा लहरें लोगों का ध्यान आकर्षित करती रहती हैं। कवि कहते हैं कि हमारे पूर्वजों के सद्कार्यों का परिणाम ही है कि मेरी मातृभूमि पवित्र और सोने के समान बहुमूल्य हो गई है। मेरी जन्मभूमि यही है और माता के समान ममता, दुलार व पालन पोषण करने के कारण यही मेरी मातृभूमि भी है। झरने अनेक झरते, जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में, अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। वह धर्मभूमि मेरी, वो कर्मभूमि मेरी, वो जन्मभूमि मेरी, वो मातृभूमि मेरी। कवि कहते हैं, भारत भूमि का सौंदर्य अलौकिक है। यह जहाँ एक ओर पहाड़ी से अनेक झरने बहते रहते हैं तो कहीं झाड़ियों में चिड़िया चहकती रहती है, आम की घनी डालियों में कोयल की मीठी बोली सुनाई देती है, तो मलय पर्वतों से आने वाली सुगंधित वायु सबके तन मन को मदमस्त कर देती है। यह मेरी धर्म भूमि है, जो मुझे धर्म के रास्ते पर चलना सिखाती है तथा कर्म की ओर प्रेरणा करने के कारण यही मेरी कर्म भूमि है। इसी भूमि पर मैंने जन्म लिया है तथा माता के समान इसने मेरा पालन पोषण किया है, अतः यह मेरी जन्मभूमि और मातृभूमि दोनों है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वो बुद्ध भूमि मेरी, वो जन्मभूमि मेरी, वो मातृभूमि मेरी। कवि कहते हैं कि यह वीरों की भूमि है, जहाँ श्री राम व सीता जी ने जन्म लिया है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसमें निष्काम कर्म का संदेश दिया। इसी पावन भूमि में गौतम बुद्ध ने जन्म लिया तथा सांसारिक माया मोह त्याग कर ज्ञान की खोज की। लोगों को अहिंसा, धर्म व प्राणियों पर दया का पाठ पढ़ाया। उन्होंने जो ज्ञान का दीपक जलाया, उसका प्रकाश हमारे देश के साथ साथ पूरे विश्व को प्रकाशित कर रहा है। यही कवि की युद्ध भूमि है, जहाँ धर्म युद्ध लड़े गए थे तथा ज्ञान प्राप्त करने के कारण यही बुद्ध भूमि है, जहाँ भगवान बुद्ध ने जन्म लेकर ज्ञान का प्रकाश फैलाया।